नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और संस्कृति स्नातक प्रथम वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र। प्रीवियस वीडियो में आपने 31 क्वेश्चन मातृभूमि चैप्टर से देखे हैं, मातृभूमि कविता से देखे हैं। आइए आज चलते हैं 31 से आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा उपयोगी है। चलिए स्क्रीन पर आपके सामने है, देख रहे हैं आप 32 नंबर का क्वेश्चन 31 तक हम कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। यह वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार मैं अध्यापन कार्य करा रही हूँ। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है, मातृभूमि का परिधान क्या है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। हमारा सही उत्तर है सी, नीला आकाश। कुछ प्रश्न बार बार रिपीट होंगे तो उस पर एकदम से कमेंट ना करिए। बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो सकती है। 33 नंबर का क्वेश्चन, मातृभूमि की मेखला क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, पर्वत। मातृभूमि की मेखला पर्वत है। 34 नंबर का क्वेश्चन, मातृभूमि का मंडन या आभूषण क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, मंडन या आभूषण फूल और तारे हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं? तो गुप्त जी अपनी कविता में विद्यार्थियों मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। बी ऑप्शन को लॉक करिए। 36 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्र कवि माने जाते हैं? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। समय को बचाते हुए हम 4 ऑप्शन को नहीं बोल रहे, डायरेक्ट उत्तर को हम टिक कर रहे हैं। टिक करते चलिए, हाईलाइट भी किया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि जो माने जाते हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ही है। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों, गुप्त जी की रचना पंचवटी किस प्रकार का काव्य है? तो गुप्त जी की रचना पंचवटी जो काव्य है, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसका उत्तर है खंड काव्य है। लेकिन ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य, तो प्रश्न थोड़ा सा ऑप्शन गलत छपे हैं। खंड काव्य भी उत्तर होना चाहिए था, तो हमारा सही उत्तर है पंचवटी खंड काव्य है विद्यार्थियों। 39 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य जगत में गुप्त जी को किस नाम से संबोधित किया गया है? रिपीट हुआ है, दद्दा नाम से संबोधित किया गया है, हम जानते हैं। 40 नंबर का प्रश्न, गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? यह भी रिपीट हुआ। गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी ने दी थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? 41 नंबर का क्वेश्चन, समुद्र, पर्वत श्रृंखला, पक्षी, नदियाँ और बादल। तो मातृभूमि का अभिषेक हमने शायद पूर्व के प्रश्न में पढ़ा था विद्यार्थियों कि मातृभूमि का अभिषेक बादल द्वारा ही किया जाता है, बादल ही करते हैं वर्षा कर कर। इसमें भी ऑप्शन पक्षी दिया गया है, पक्षी शायद गलत उत्तर है, हमारा ऑप्शन होगा सी, बादल। 42 नंबर क्वेश्चन है, मातृभूमि वाक्य है, कौन सा वाक्य है? हे मातृभूमि वाक्य है प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक या आज्ञावाचक? तो यह वाक्य है बी, संकेतवाचक। हे के आगे अगर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता तो हम इसे विस्मयवाचक वाक्य की श्रेणी में रखते। 43 नंबर का क्वेश्चन, मातृभूमि का गुणगान कौन कर रहा है? तो मातृभूमि का गुणगान पक्षियों का समूह कर रहा है विद्यार्थियों। ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी छायावादी युग के कवि है। यह भी प्रश्न शायद हमारा रिपीट हुआ है, छायावादी युग के कवि है। आगे देखते हैं, सगुण मूर्ति सर्वेश की सर्वेश शब्द का आशय ईश्वर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 46, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद थी? तो ग्राम्य जीवन पर लिखी गई कविता अफसर को याद थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 47, सागर मातृभूमि का क्या है? तो सागर मातृभूमि की करधनी है। मातृभूमि प्रतीक है धरती का। बी ऑप्शन करेक्ट। 49, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? रिपीट हुआ है प्रश्न, सी, चिरगांव में हुआ था। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है।
50 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे किस कवि को राष्ट्र कवि कहा गया है। फिर रिपीट, मैथिली शरण गुप्त जी को। हरियाली डेश नहीं मखमल से कम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो हरियाली का आधार नहीं मखमल से कम है। तो हरियाली जो लगती है, जिस पर हम बैठते थे, ऐसा लगता है बिल्कुल मखमल जैसी है। तो हमारा सही उत्तर है आधार, बी। 52 नंबर का क्वेश्चन, जब मातृभूमि की डैश में जब पूरे सन जाएंगे। तो बी, उस मातृभूमि की मिट्टी में जब पूरे सन जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। 53, कौन मातृभूमि की स्तुति गाता है। तो पक्षियों का समूह मातृभूमि की स्तुति गाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 54 नंबर का क्वेश्चन, कवि अपनी मातृभूमि के लिए क्या करना चाहता है। कवि अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करना चाहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, मातृभूमि का मुकुट क्या है। तो चांद और तारे, आकाश, सूर्य और चंद्र और धरा। तो हमारा सही उत्तर सी, सूर्य और चंद्र मातृभूमि के मुकुट है। 56 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, नीलांबर परिधन हरित तट पर सुंदर है। पंक्तियां ली गई है, कहाँ से ली गई है। तो मातृभूमि कविता से ली गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 57 नंबर का क्वेश्चन, लोट लोट कर वहीं डैश को शांत करेंगे। लोट लोट कर वहीं मन को शांत करेंगे। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, मन को। 58, उसमें मिलते समय डैश से नहीं डरेंगे। उसमें अर्थात धरती या माटी या मिट्टी में मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है, मृत्यु। 59, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। पंक्ति में रज का अर्थ क्या है। तो विद्यार्थियों, रज का अर्थ मिट्टी होता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, मिट्टी। 60 नंबर का क्वेश्चन, कवि कैसे बड़े हुए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, रज में लौट लौट कर। 61, मैथिली शरण गुप्त की कविता किसने सुनाई। बी ऑप्शन करेक्ट, बड़े अफसर ने। 62, मातृभूमि कविता के रचयिता है। रिपीट हुआ है, मैथिली शरण गुप्त जी। विद्यार्थी, बहुत सारे प्रश्न आपको लगातार एक ही यूनिट से दिए जा रहे हैं, कविता से दिए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रश्न थोड़े से आपको भ्रमित करे या आपको लगे कि कन्फ्यूज़न है या गलत है, तो देखिएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। एक दो प्रश्न हो सकते हैं, होता है ऐसा। मातृभूमि किस युग की कविता है। तो मातृभूमि द्विवेदी युग की कविता है। रत्नाकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। बी ऑप्शन, समुद्र। गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है। हरिगीति का छंद मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कहलाता है। विद्यार्थियों, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 66 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। 1886 में इनका जन्म हुआ था। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन हमारा सही है, रंग में भंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रंग में भंग उनका पहला काव्य संग्रह है। 68 नंबर का क्वेश्चन है, मातृभूमि का परिधान। बार बार रिपीट हो रहा है, याद हो गया होगा आपको कि मातृभूमि का परिधान नीला आकाश कहलाता है। 69, किसे राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। सॉरी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मातृभूमि का सिंहासन है शेषनाग का फन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पूछा जाता है बार बार। करके अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की पंक्ति डैश नहीं है। तो क्या होगा हमारा उत्तर, मातृभूमि की। करके अभिषेक पयोध है, मातृभूमि की, बलिहारी इस वेश की पंक्ति है। 72 नंबर का क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को कौन सी रचना पर हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उन्हें साकेत पर हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विद्यार्थियों, 73, मातृभूमि कविता में भारत माँ का परिधान क्या है। नीला आकाश है, नीलांबर है। नीलांबर और नीला आकाश एक ही बात है, नीला अंबर। मातृभूमि प्रतीक है धरती का। बी ऑप्शन करेक्ट है। 75, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मुख्य स्वर है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में मुख्य स्वर प्रेम, भक्ति और राष्ट्रीयता का है। 76 नंबर का प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती है। पुनः रिपीट हुआ है, तो मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी रचनाएं थी वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। विद्यार्थियों, सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए पंक्ति में रज का अर्थ है, पुनः रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर रज का अर्थ मिट्टी होता है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं रज, यहाँ पर हमने देखा था कहीं, आप देखेंगे रज का अर्थ मिट्टी। ठीक है, आगे देखेंगे, जिसकी रंग में भंग की विधा है,
कौन सी विधा है? तो रंग में भंग नाटक विधा है। 79 मैथिली गुप्त को किस उपाधि से विभूषित किया गया? यह भी रिपीट हो रहा है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था। 1953 में भारत सरकार ने मैथिली गुप्त को किस अलंकरण से सम्मानित किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1953 में भारत सरकार ने मैथिली गुप्त को पद्म विभूषण उपाधि से अलंकृत किया था या सम्मानित किया था। कवि ने मातृभूमि की करधनी किसको माना है? कवि ने मातृभूमि की करधनी समुद्र को माना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बी ऑप्शन करेक्ट है, समुद्र। धरती का परिधान क्या है? पुनः रिपीट हुआ है, नीलांबर। द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। 84 भारत देश का पानी किसके समान है? तो भारत देश का पानी अमृत के समान है, सी ऑप्शन करेक्ट है विद्यार्थियों। चलिए चलते 85 नंबर के क्वेश्चन की ओर। सूर्य चंद्र युग मुकुट डैश डैश रत्नाकार। सूर्य चंद्र युग मुकुट करधनी रत्नाकार है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है 85 नंबर के क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 86 कवि ने मातृभूमि की धूल में खेलकर किसके समान सुख पाया? कवि ने मातृभूमि की धूल में खेलकर परमहंस के समान सुख पाया, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है 86 का। 87 मातृभूमि किसके समान है? तो मातृभूमि माँ के समान है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 88 हमें प्राप्त होने वाले सभी सुख किसकी देन है? तो हमें प्राप्त होने वाले सभी सुख मातृभूमि की देन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 89 नंबर का क्वेश्चन विद्यार्थियों। शुचि, सुधा, सोखता रास पर चंद्र प्रकाश है, पंक्ति में सुधा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सुधा का अर्थ विद्यार्थियों अमृत होता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मातृभूमि कविता के रचयिता रिपीट हुआ है प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 91 भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। भारत भारती 91 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, उसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी है। शायद इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, 1914 ही करेक्ट है, ऑप्शन देना चाहिए था उसने, तो 1914 आप नोट करेंगे। मेखला का अर्थ है, रिपीट हुआ है, करधनी, सी ऑप्शन करेक्ट है। 93 उर्वशी किसकी काव्य कृति है? बी ऑप्शन करेक्ट है, उर्वशी मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति है। 94 नंबर का क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, हम पढ़ चुके हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त किस धारा के प्रमुख कवि है? तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि है, राष्ट्र कवि है, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि है, एक ही बात है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। मातृभूमि कविता द्वारा कवि संदेश क्या देना चाहता है? तो हमारा सही उत्तर है डी ऑप्शन, तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना, यही संदेश देना चाहता है कि हे मातृभूमि, मैं अपना तन मन प्राण सब कुछ तुम पर ही न्यौछावर करता हूँ, तुम पर ही समर्पित करता हूँ। आगे हम बात कर रहे हैं मातृभूमि का दूसरा नाम क्या है? स्वदेश, देश, भूमि या पृथ्वी? तो मातृभूमि का दूसरा नाम स्वदेश बताया गया है, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है। कवि मातृभूमि के प्रति क्या समर्पित करना चाहता है? मन, तन या अपना मन और देह? तो उपयुक्त तो सभी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कवि मातृभूमि के प्रति मन, तन और देह सभी कुछ समर्पित करना चाहता है, उपयुक्त तो सभी। 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सम्मुख है। हिंदी साहित्य जगत में गुप्त जी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? तो बादल करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कविता जो आपके पाठ्यक्रम में है वो हमारे पाठ्यक्रम में मातृभूमि कविता है। इस प्रकार आज हमने 32 से लेकर 102 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज देखी है विद्यार्थियों, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और अगर वीडियोस आपके लिए वास्तव में लाभकारी है, यूज़फुल है, तो इसे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।